हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जिन लोगों को धड़कन की शिकायत रहती है, मतलब जिनकी हार्ट बीट अचानक से फास्ट हो जाती है। इस कारण उनको बहुत सारा डर लगता है। जब उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको लगता है कि हमारी डेथ हो जाएगी या ये प्रॉब्लम हमारी हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जब घबराहट होती है या जब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है उस समय क्या करें, और उस समय उनको ये फील होता है कि ये हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, या हमें हार्ट से रिलेटेड कोई गंभीर प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, या हमें हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। इसके रिलेटेड हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने हार्ट से रिलेटेड अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, इन्वेस्टिगेशन मतलब चाहे आपने ईसीजी करवाया, चाहे आपने एको करवाया, या कोई भी हार्ट से रिलेटेड अपनी इन्वेस्टिगेशन कराई है, अगर वो सारी इन्वेस्टिगेशन आपकी हार्ट से रिलेटेड नॉर्मल है, उसके बावजूद भी आपकी धड़कन जो है बढ़ रही है, आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ रही है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम एंजाइटी के रिलेटेड है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम घबराहट के रिलेटेड है, फियर के रिलेटेड है। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल उसके बावजूद भी ये दिक्कत हो रही है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है आपको हार्ट अटैक आएगा या ये आपकी प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड है। ये टोटली एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एंजाइटी में होता क्या है कि हमारे हमारे जो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी की बॉडी को जब जरूरत होती है तो ब्लड सप्लाई जो होता है वो फास्ट हो जाता है और हमारे हार्ट को तेज गति में पंप करना होता है, जिसकी वजह से ये धड़कन बढ़ जाती है। और इस धड़कन बढ़ने को लोग गलत जनरलाइज कर लेते हैं, वो इसको गलत मान लेते हैं। वो सोचते हैं या तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, या मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, या मैं मर रहा हूं, या मेरी जान जा रही है। देखिए, आपकी इन्वेस्टिगेशन अगर नॉर्मल है, बॉडी से रिलेटेड, आपने हार्ट से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन कराई है वो एकदम नॉर्मल है, तो आपको कोई भी तरह किसी भी तरह का हार्ट अटैक नहीं आना है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल, तो मतलब ये एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से धड़कन बढ़ रही है। सेकंड पॉइंट, क्या ये धड़कन, ये जो हार्ट बीट आपकी बढ़ रही है, क्या ये अचानक से बढ़ती है? अगर ये अचानक से बढ़ती है और खुद ब खुद फिर नॉर्मल हो जाती है, तो इसका मतलब ये एंजाइटी से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई नेगेटिव न्यूज सुनते हो, जैसे कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होने के बाद अगर आपकी धड़कन बढ़ रही है, तो 100% ये धड़कन बढ़ना, स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद धड़कन का बढ़ना, इसका मतलब ये एंजाइटी से रिलेटेड है, फियर से रिलेटेड है। आप जब बिजी होते हो, बिजी इन द सेंस कि आप किसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हो, इतना बिजी हो जाते हो, और उस टाइम वो काम करने के समय आप बिजी होते हो, आपको अपनी धड़कन, आपकी हार्ट बीट सुनाई नहीं देती है। अगर बिजी होने के टाइम आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ती है, जब आप अकेले होते हो या कोई नेगेटिव न्यूज सुनते हो तब ये हार्ट बीट बढ़ती है, तो इसका मतलब ये हार्ट बीट एंजाइटी वाली है। ये हार्ट बीट घबराहट घबराहट से रिलेटेड है। काफी लोगों को ये डर रहता है कि इस हार्ट बीट से, ये हार्ट बीट जो हमारी अचानक से बढ़ती है, इससे कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब ये हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं है तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? बेशक मैं इस बात को मानता हूं कि आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं इससे हार्ट अटैक आ जाएगा। आपने जो इन्वेस्टिगेशन करवाई हार्ट से रिलेटेड, आपने जो ईसीजी कराया हार्ट से रिलेटेड, वो नॉर्मल है। ये स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद बढ़ती है। अगर ये हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम होती तो ये लगातार बढ़ती, ये लगातार आपके दिन में कई बार होती, मगर ये अचानक से होती है और फिर खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो इसका ये मतलब है कि ये एंजाइटी से रिलेटेड है, घबराहट से रिलेटेड है, फेयर से रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है। देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे जब हमें स्ट्रेस या एंजाइटी हो जाती है तो हमारा जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें एबनॉर्मल स्टिमुलेशन हो जाती है, जिसके कारण सिम्टम्स फिजिकली आते हैं। सिम्टम्स फिजिकली आने का मतलब है जैसे कि आपकी धड़कन तेज होती है, आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है। इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे ही धड़कन बढ़ती है, ये सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन की वजह से होता है, और सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन का जस्ट अपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक। आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए। आप पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज यूज कर सकते हो, या कोई प्राणायाम यूज कर सकते हो, प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम, या कोई डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। जब हार्ट बीट आपकी बढ़ रही है, जब आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, तब अगर आप उस समय डीप ब्रीदिंग, बैली ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम, कोई भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे या कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करोगे, 10 से 15 मिनट के अंदर आपको खुद महसूस होना लगेगा कि हमें रिलीफ मिल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी धड़कन बढ़े, जब भी आपको घबराहट हो, आप तभी अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए, या डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मैं आपको अभी बताता हूं।
एक एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं, आप कहीं पे भी बैठे हैं या कहीं पे भी खड़े हैं या कहीं पे भी लेटे हैं, जैसे जिस पोजीशन में आप है उसी पोजीशन में आराम से अपने आप को रिलैक्स करिए और चुपचाप बैठ जाइए। सांस को खींच के मुंह बंद करके नाक से सांस को खींच के ले और 5 सेकंड तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 आराम से, और अंदर से काउंट कीजिए, फिर धीरे 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 सांस को छोड़ दीजिए। वैसे ही बार बार इस प्रोसेस को करो और आपकी एंजाइटी, आपकी हार्ट बीट में तुरंत रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।